माई सेल्फ CA नीति सिंघल, और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी CA इंटर स्टूडेंट्स के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ICAI, हाउ इट विल इफेक्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और द एग्जामिनेशन और सिलेबस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोसीजर, ये सब मैं इश्यूज़ आज के सेशन में कवर करना चाहूँगी। तो टू बिगिन विथ द एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन द CA इंटर कोर्स, there are two ways of getting the registration. First is clearance of foundation examination. आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर करिए एंड यू कैन गेट रजिस्टर्ड अंडर द CA इंटर कोर्स। और डायरेक्ट एंट्री मोड, जिसमें अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आपके 55% स्कोर है और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं हैविंग 60%, देन यू आर एलिजिबल फॉर एंटरिंग इनटू द CA इंटर कोर्स। or you are a CS inter student or CMA inter, or you are undergoing your final level of the graduation program or PG program, then you can also get registration in the CA inter course. न्यू स्कीम में जो CA इंटर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई 2023। यहाँ पर अगर आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है दैट विल बी इन द मंथ ऑफ मई 2024। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है बाय द 1 September 2023। इट मीन्स देयर शुड बी मिनिमम 8 month पीरियड गैप ऑफ बिटवीन द रजिस्ट्रेशन एंड अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन। सिमिलरली अगर आप नवंबर 24 का अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आपको 1 March 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए CA इंटर में। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बोथ ग्रुप्स की इट इज़ 18,000 रुपीज़। पहले ओल्ड स्कीम में क्या होता था कि आपके पास ऑप्शन था आइदर गेट रजिस्ट्रेशन फॉर वन ऑफ द ग्रुप, नाउ यू हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ द ग्रुप्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो पहला चेंज तो ये आया। दूसरा चेंज क्या है कि पहले भी ओल्ड स्कीम में 2 ग्रुप होते थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पर भी देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पर ओल्ड स्कीम में हर ग्रुप में 4 पेपर होता था, यानी ग्रुप 1 में भी 4 पेपर और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर, टोटल पेपर होते थे 8। यहाँ पर आपको ग्रुप 1 में 3 पेपर्स हैं, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर्स हैं। जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो क्या है कि 30% MCQ आएंगे और 70% डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे। नेगेटिव मार्किंग का अभी प्रोविज़न नहीं है MCQ में, लेटर ऑन इंस्टीट्यूट में इंट्रोड्यूस इट। जो लास्ट अटैम्प्ट है ओल्ड स्कीम की दैट इज़ ऑन नवंबर 2023। इसका मतलब इसके बाद जो है ओल्ड स्कीम में कोई भी पेपर नहीं होगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ग्रुप 1 में जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ एडवांस्ड अकाउंटेंसी 100 marks, second paper is of corporate and other laws 100 marks, third paper is your taxation where income tax will be of 50 marks and GST will be of 50 marks। ओके, तो ये ग्रुप 1 का पैटर्न है कि जिसमें आपको एडवांस्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज और टैक्सेशन के बारे में पढ़ना होगा। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? यू हैव टू स्कोर 40% इन इंडिविजुअल पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट पेपर इज़ ऑफ ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड द लास्ट पेपर इज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगेन ईच पेपर इज़ ऑफ 100 marks। इन ऑर्डर टू क्लियर द पेपर यू हैव टू स्कोर 40% इन इंडिविजुअल पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट। अगर कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप साइमल्टेनियसली देता है तो यहाँ पर एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर आप 40% जो है इंडिविजुअल में स्कोर कर लेते हैं और 50% आपका एग्रीगेट बनता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों का मिलाकर, देन अगेन द कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। ओके, एक प्रोविज़न और है जो पहले भी था कि अगर आप इन एनी ऑफ द पेपर यू स्कोर 60% और 60 marks but somehow you didn't make out to clear the group, then you will be granted exemption in that particular paper। और exemption का मतलब ये है कि following next 3 attempts में you need not appear in that particular paper। okay?
अगर हम रजिस्ट्रेशन पीरियड की बात करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन वैलिड कब तक रहेगा, तो इट विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको वापस से रजिस्ट्रेशन कराना है, मीन समहाउ आप एबल नहीं हुए टू क्रैक द इंटर ग्रुप, तो यू कैन गेट रिवैलिडेटेड फॉर 5 ईयर्स अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रांजिशन स्कीम। जिन बच्चों ने जून 2023 में सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन दिया है और वो क्लियर कर लेते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है 1 सितंबर 2023 तक, एंड ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन शैल बी अंडर द न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम ऑफ द इंस्टीट्यूट। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स अब नवंबर 2023 में सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, तो पास होने पर उनके ऊपर न्यू एजुकेशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। इवन सम हाउ अगर वो नहीं कर पाते हैं क्लियर, तो फाउंडेशन में भी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द न्यू स्कीम। ना जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट एंट्री मोड के थ्रू करवाया है और ये रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2023 से पहले हो चुका, प्लस उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो एलिजिबल होंगे अपीयर होने के लिए नवंबर 2023 एग्जामिनेशन में अंडर द ओल्ड स्कीम। अब इसमें समहाउ वो पास नहीं हो पाते हैं या क्लियर नहीं कर पाते हैं, या सिंगल ग्रुप में क्लियर करते हैं, या फिर उनका किसी पेपर में एग्जेम्पशन आता है, तो उनका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट ड्यू होगा दैट विल बी in the attempt of May 2024 which will be governed by the new scheme। लेकिन क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उनका 3 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टाइम पीरियड सेम रहेगा, एंड दे विल बी एंटाइटल्ड टू 156 डेज लीव, प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन दैम। इसके अलावा जो उनका, इसका मतलब क्या हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने 1 फरवरी 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एप्लीकेबल हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, नवंबर 23 में उन्होंने पेपर दिया, लेकिन किसी कारण से उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया, तो या एग्जेम्पशन आया है, तो रिमेनिंग पेपर के लिए न्यू एजुकेशन स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ऑन दैम, बट फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे शैल बी गवर्न्ड बाय द ओल्ड प्रोविजंस। ओके। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने 1 फरवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया था बट उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उनका फर्स्ट एग्जामिनेशन ड्यू होगा मई 2024 में, और उनके ऊपर न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रूल एप्लीकेबल होंगे, मतलब कि आपको 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी आफ्टर क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ द इंटर। वो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्राइटेरिया है, जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है आफ्टर 1 फरवरी 2023, तो उनके ऊपर जो है एप्लीकेबल होगा आपका मई 2024 का अटेम्प्ट, और ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 फरवरी 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया है बट उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो गवर्न होंगे न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम से। इट मीन्स उनका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टेन्योर होगा दैट विल बी ऑफ 2 इयर्स एंड इट विल स्टार्ट आफ्टर क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ द इंटर अंडर न्यू एजुकेशन स्कीम। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स बाद में रजिस्टर होते हैं ऑब्वियसली वो नई स्कीम से ही गवर्न होंगे। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरी रिगार्डिंग द मैटर, प्लीज़ feel free to comment or to write. Stay tuned. Thank you. Bye.